ब्रश की आखिरी लकीर। मायरा ने ब्रश उठाया और उस कोने पर हल्के से स्ट्रोक मारा। रंग जैसे भीतर से रिसने लगा, जैसे कोई पुराना राज उस कैनवास में कैद हो और अब सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आरव के हाथ ठिठक गए। रुको, यहां नीचे कुछ लिखा है। मायरा ने ध्यान से देखा। रंग के नीचे से हल्के शब्द उभर रहे थे। कैनवास के निचले हिस्से में एक लाइन उभर आई। कभी किसी की याद सिर्फ तस्वीर में नहीं रहती, कुछ यादें इंसान बनकर लौटती हैं। मायरा की सांस थम गई। क्या तुम्हारे पापा ने यह लिखा था? आरव की आंखें फैल गईं। शायद, हां, लेकिन इसका मतलब क्या है? यादों की परतें खुली। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज हो गई थी। खिड़कियों से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। मायरा धीरे से पेंटिंग के पीछे का हिस्सा टटोलने लगी। आरव, यहां कुछ है। ये कैनवास डबल है। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे कैनवास के पीछे की परत हटाई और अंदर से एक छोटा सा कागज बाहर गिरा। पुराना, किनारों से जला हुआ, पर अब भी अक्षर साफ थे। आरव ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर कभी मेरी पेंटिंग पूरी हो जाए तो समझना कि मेरा बेटा अब अपने दर्द से बाहर आ गया है, और जिसने ये पेंटिंग पूरी की वही मेरे बेटे का सच पहचानेगा। मायरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पापा को कैसे पता था कि कोई एक दिन इसे पूरा करेगा? आरव की आवाज भर्रा गई। शायद वो जानते थे कि कोई आएगा जो मेरे दिल की सर्दी पिघला देगा। रोशनी की परछाइयां। कमरे में अब बस दीवार पर टंगी वो पूरी हो चुकी पेंटिंग चमक रही थी। मां और बच्चे का चेहरा अब पूरा था, पर उस पेंटिंग के पीछे की रोशनी में कुछ और दिखाई दे रहा था। एक हल्की आकृति, जैसे कोई छवि दीवार के अंदर से झांक रही हो।